Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for the week and for tomorrow. Okay, so let's quickly talk about what we can expect during the week. So पहले तो देख लेते हैं कि निफ्टी हमें हॉल्ट कहीं करता हुआ दिख सकता है कि नहीं। तो यहाँ से एक अच्छी तेजी हमने देखी थी, फिर ऑलमोस्ट एक रिट्रेसमेंट अच्छी से दे चुके हैं हम। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक गैप है जो करीब 19189 से लेके 19200 ये रेंज है। तो ये एक गैप एक बार फिल कर दिया तो एक तुरंत एक बाउंस जो है ये हमें देखने मिल सकता है। उसी चीज की इंतजार कर रहे हैं हम। एक सेकंड, यहाँ पे एक है ना फिबोनाची लगा के देखते हैं कि ये फ्रेश रैली में हम ऑलमोस्ट देखो अभी 0.618 के करीब आ रहे हैं। अभी फिलहाल 0.5 में है हम। 0.5 19319 पे आ रहा है, 6 19160 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम याद रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 19319 और 19160। ठीक है, 19319 19160। ये हमारी 0.5 की लेवल है और ये हमारी 0.61। तो मार्केट जो है अगर हम इस ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो ब्रेकआउट वाली कैंडल ये है। तो ये कैंडल से जो हाई लगाए हैं हम वहाँ से ऑलमोस्ट 0.5 की रिट्रेसमेंट हम दे चुके हैं। या तो मार्केट को यहीं से घूम जानी चाहिए या एक बार 0.618 को टच करके एक बाउंस मिलना चाहिए। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये जो बाउंस है ये इस तरीके से जो है ऊपर की दिशा प्लान कर रही है या फिर ये ऊपर जाता हुआ हमें फिर नीचे आता हुआ दिखे। ठीक है, तो ये आगे चल के वक्त ही बताएगा। जैसे जैसे पार्टिसिपेंट डेटा में एफआईएस की पोजीशंस की चेंज हमें दिखती नजर आएगी, वैसे वैसे जो है प्राइस की मूवमेंट हमें समझ में आ सकती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी भी मौका है कि 19200 180 ये लेवल एक बार टेस्ट हो। उसके बाद हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट में हमें इस एरिया में कहीं एक ऐसे बॉटम बनता हुआ नजर आता है तो हम एक डेफिनेटली जो है एक बुलिश ट्रेड जो है थोड़ी सी ले सकते हैं, एटलीस्ट 2-3 दिन तक होल्ड करने लायक। ठीक है, तो अभी तक निफ्टी ऐसे बेरिश नहीं है। एक ब्रेकआउट को ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट दिया है। तो क्या होता है ना, देखो थोड़ा फिबोनाची का एक फंडा होता है कि जैसे लेवल्स होते हैं 0.236 0.38 0.5 0.6, तो मार्केट जब ऊपर जाता है, जब वो 0.236 तक का रिट्रेसमेंट देता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश होता है। और 0.382, ठीक है, मतलब ये दो लेवल ऐसे हैं कि जिनको निकालना आसान हो जाता है दोबारा। क्योंकि देखो जब भी पुल बैक आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स है और प्रॉफिट बुक किए हैं वो लोग भी है। तो ये जब 0.5 तक आ जाता है फिर वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्योंकि जब 0.5 आता है तब हमेशा फ्रेश बायर्स को एंटर करना होता है ये सोच के कि नहीं भाई चलो ठीक है, आ, आधा रिट्रेसमेंट तो आ गया, ले लेते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं कि नहीं ठीक है 0.618 जो है ये एक रिवर्सल लेवल है, हम यहाँ तक की वेट करते हैं। तो इस एरिया में ना वेट करके बाय करने वाले और कॉन्फर्मेशन लेने वाले डबल बॉटम बन रहा है कि नहीं, जो एसएमसी ट्रेडर्स है वो लोग सोचेंगे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है कि नहीं। मतलब बहुत तमाम चीजें होती है जब मार्केट जो है थोड़ा सा ओवर रिट्रेस कर देता है। तो वहां पे क्या होता है ना, थोड़ा सा रिकवरी फास्ट नहीं होती है, बट ठीक है हो जाता है। लेकिन मैंने जैसे कहा 0.236 0.382 वहां पे रिट्रेसमेंट अभी जैसे ये गया, यहीं पे अगर रिट्रेस किया होता इसको तोड़ना आसान हो जाता। अब ये क्या हो गया है कि यहाँ तक आ गया,
अब ये लेवल ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ऊपर है। सारे यूट्यूबर्स तो बोलते ही हैं बहुत नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस पे आएगा तो उसको ब्रेक नहीं करेगा। सही बात है, नहीं करेगा। अगर उसको सही में करना है तो ब्रेक करके निकल जाएगा, वो अलग बात है। बट जो मैंने साइकोलॉजी है इस एरिया में, वो आपको मैंने समझाया। तो है निफ्टी अभी भी बुलिश है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर ट्रेंड की बात करें, लॉन्गर ट्रेंड की बात करें, तो है तो बुलिश ही है। 0.6 के नीचे तो आया नहीं है। और देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। बट ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट रिवर्सल एनी टाइम सून फ्रॉम अराउंड 19 180 200। एंड वो रिकवरी जो आती है वो कितनी स्ट्रांग आती है वो हम देखेंगे, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा लोगों को निराश जरूर किया है, क्योंकि देखो ये एक अच्छी तेजी थी। यहाँ पे हमने एक पोल एंड फ्लैग बनता हुआ देखा, एक अच्छी ब्रेकआउट दी। अगर वीकली में देखेंगे, मैं आपको याद होगा मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे फॉलो थ्रू आई नहीं, उसकी अगले हफ्ते भी आई नहीं, फिर एक फॉलो थ्रू आई, लेकिन ये थोड़ी सी लेट फॉलो थ्रू थी। इसमें ऐसे मज़ा नहीं आता है, ठीक है। फॉलो थ्रू मैं हमेशा इंट्राडे में लोगों को बोलता हूँ कि ये हमें ऐसे कैंडल चाहिए, ऐसे नहीं तो एटलीस्ट ऐसे, ऐसे और ऐसे, मतलब रैली बेस रैली आपने सुना होगा। तो ऐसे कुछ पैटर्न जब बनता है तो मज़ा आता है। तो इवेंचुअली क्या हो गया ये, कि ये ब्रेकआउट जो है ये फेल हो गया। और फाइनली ये जो पोल एंड फ्लैग का जो ब्रेकआउट है ये भी फेल हो गया। और कहीं ना कहीं जो है जहाँ से इस रैली की शुरुआत हुई थी वहाँ पे आके रुके हैं। तो अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो रैली है ये रैली ही टोटल फेलियर है, ठीक है। तो रैली टोटल फेलियर है, मतलब यहाँ से आप उम्मीद करोगे कि जितनी जो रैली हुई है कि उतनी रैली हम वापस एक्सपेक्ट करें 46,000 तक, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम बात ही कर रहे हैं कि ये फेलियर्स की बात करें, ठीक है। ये ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर यहाँ पे गया ऊपर, सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आया, तो ये फेलियर वाले जगह पे हम वापस आ गए। तो बेसिकली जो है बैंक निफ्टी की पोल एंड फ्लैग जो है वो फेल कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि चलो पोल एंड फ्लैग पैटर्न जिसने भी ट्रेड किया होगा टारगेट तो लिया होगा, बट हम दोबारा यहाँ कहीं आने की प्लानिंग में है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक जरूर दिख रहा है, बट एक चीज है कि अगले एक आध दो दिन तक थोड़ी सी पॉजिटिविटी रह सकती है, क्योंकि जैसे हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि प्रीवियस कैंडल जो रहता है उसी के बेस पे जो है बिहेवियर मार्केट की चलती है, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस कैंडल की हम बात करें, देखो ये जो रेड कैंडल है 19 दिसंबर 2022, इसके अंदर हम जब तक नहीं आते, देखो उसी को टच करके ये रुका हुआ है, जो कि करीब 43,600 के आसपास है। इसके अंदर जब तक हम आके क्लोज नहीं कर देते मार्केट जो है थोड़ी सी उछाल देता रहेगा, ठीक है। अगर देखो मैं एक आपको रफली एक लाइन डाल के दिखा देता हूँ। सी लाइन, ये लाइन है ना, चलो ये लाइन का अपन कलर चेंज कर देते हैं, उसको ब्लू रखते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं कि ये डेंजर जोन है, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन पे यहाँ पे भी जब पोल फ्लैग बन रहा था कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली उसी को टच कर करके ऊपर की ही क्लोजिंग दे रहा था, सडनली एक बाइंग हैपनिंग हुआ। तो अभी भी ये ब्लू कैंडल वहीं पे टच करके रुका हुआ है। जब ये इसके अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली वीकनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि इस एरिया में क्लियर कट दिख रहा है कि पूरे सेलर्स जो है बैठे हैं थोड़ी सी पुश करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम डेंजर जोन के पास है। ये डेंजर जोन से थोड़ी सी रिकवरी तो हमें दिखानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 4 रेड हो चुकी है, एटलीस्ट एक आध दो ग्रीन ऐसे बने यहाँ पे वीकली में, तो थोड़ा सा दोबारा शॉर्ट पोजीशन लेने में मजा आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी थोड़ा सा सपोर्ट एरिया में है, और यहाँ पे एग्रेसिव शॉट हमें नहीं करना चाहिए। शॉर्ट
ट्रेड करनी चाहिए बट एग्रेसिव नहीं करनी चाहिए। ये मेरी जो है गुंजाइश है आप लोगों से। और चलिए हम लोग पार्टिसिपेंट डेटा थोड़ा देख लेते हैं और कल की लेवल की बात फटाफट कर लेते हैं। संडे है तो मैं भी थोड़ा फुर्सत में बात कर रहा हूँ। सो एफ की अगर हम लोग देखेंगे तो पुट क्रिएट शॉर्ट और प्रो पुट क्रिएट लॉन्ग, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। वो इसलिए क्योंकि फ्राइडे को एक अचानक सी एक रिकवरी आई थी रिलायंस में, जो शॉर्ट कवरिंग हुआ था अपनी जियो फाइनेंस की शेयर की, लॉन्च कुछ 25 अगस्त वगैरह कुछ तय हुआ है शायद। उस वजह से एक शॉर्ट कवरिंग आई थी तो निफ्टी ने शॉर्ट कवर किया। और इवेंचुअली मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक मार्केट एक सडन मूव जब देता है, यहाँ पे स्विंग बनी है, सडन मूव देता है तो दोबारा स्विंग डालने के लिए आता है। कहाँ तक आएगा? मोस्टली जहाँ से शुरू की रैली वहां तक आ ही जाता है। तो बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी ने वही किया, एक बुलिशनेस दिखा के फिर वापस वीक क्लोजिंग ही दिया है। बट एनीवेज यहाँ पे अब देखेंगे तो एफ ने देखो कुछ 1700 फ्यूचर लॉन्ग ऐड करे हैं और 9800 फ्यूचर शॉर्ट क्लोज किए हैं, जो कि थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हम कहीं ना कहीं सपोर्ट रीजन पे है, सपोर्ट एरिया में है, तो यहाँ पे एग्रेसिव शॉट बना के कोई मतलब नहीं है। तो वो अपनी शॉट्स जो है हल्की फुल्की क्लोज भी कर रहे हैं, जो कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, इनकी जो बाइंग है इसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिख रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्फिडेंटली तो हम जाके बाई नहीं कर सकते, बट हाँ उछाल आएंगे, बाउंसेस आएंगे, इसलिए हमें सपोर्ट एरिया में थोड़ी सी जो है केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे तो एफआईज ने कुछ लॉन्ग कॉल ऐड करे हैं, ये उम्मीद करके कि शायद गैप अप खुल जाए, और इनके पास थोड़ी शॉर्ट भी है। प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रो, इनके पास थोड़ी 75,000 की पुट लॉन्ग है। लेकिन ये लोग बड़े चैप्टर होते हैं। ये 75,000 पुट लॉन्ग है तो इसके सामने ये लोग क्या करेंगे, करीबन 1.5 लाख की पुट शॉट करेंगे। ठीक है, इसको पूरा एक स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो एटलीस्ट आप 1.2 टू 1.3 लाख पुट शॉट इनके पास से उम्मीद कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट ने कल बहुत बड़ी गैप अप खुलती है तो आप ये सिनारियो देख सकते हैं। या अगर थोड़ी सी गैप डाउन भी खुल जाती है, थोड़ा सा वेट करना होगा, हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुक करे और एफ की साइड में आ जाए। ठीक है, फ्लैट खुलने पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि पुट लॉन्ग है, समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, नीचे ब्रेकआउट देगा नहीं देगा, ये कंफ्यूजन रहता है जस्ट फॉर नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। फिर उसके बाद ही जो है क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, तो अभी आप ये निफ्टी बैंक यहाँ पे देखेंगे, कॉल में बहुत रियली बाय करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि बताता हूँ रीज़न क्या है। कल मान लो किसी कारण से हम यहाँ कहीं ओपन होते हैं और इस लेवल को ब्रेक करते हैं 43,950, तो आप एक 44,070-80 तक की जो है मूव की जो है गुंजाइश आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं एक पुट लेना पसंद करूँगा इस एरिया पे, क्योंकि यह भी एक अनटेस्टेड जोन है। यहाँ से हमने फॉल करी थी, एक लोअर हाई बनाई, फिर एक लो बनाई, और अभी हम ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, एक डब्ल्यू की तरह दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक पुट हम लेंगे। फर्स्ट टारगेट आपकी ये रह सकती है, यहाँ से ये ऐसे नीचे आ सकती है, या तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, तो हम लोग चुपचाप इसमें पुट में एसएल ले लेंगे और फिर हम लोग कॉल में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपने को क्लियर कट एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न भी दिखेगा और दो प्रीवियस स्विंग्स को क्रॉस कर चुका होगा। मैंने आप लोगों को डाउ थ्योरी ऑलरेडी सिखाया है, और आपको पता है कि लास्ट टू लास्ट स्विंग जो होता है ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट ये होता है। तो यहाँ से इधर एक फॉल आ जाता है, या तो फिर इसको जब ब्रेक करता है तो मार्केट जो है बुलिश हो जाता है, तो हम लोग कॉल ले लेंगे। लेकिन फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एक पुट डेफिनेटली बनता है। तो ये बात थी बैंक निफ्टी में पुट कहाँ लेना है उसकी। और हमारी डेंजर जोन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से देखो बाउंसेस तो बड़े शार्प आ रहे हैं,
ठीक है, तो जब तक इसके नीचे हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है, हम लोग पुट अभी नहीं लेंगे। ठीक है, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, कल गैप डाउन खुल जाए तो बस मार्केट गिर जाएगा, बट मुझे ऐसे नहीं लग रहा है। और एग्रेसिव गिरने वाली पोजीशन हमने एफआईएस के पास तो नहीं देखी है। ठीक है, प्रोस के पास है, लेकिन वो लोग मार्केट को रन नहीं करते, तो वो सब सोचना ज़रूरी है। ठीक है, तो गैप डाउन कितना भी खुले, मुझे लगता है कि इस एरिया में थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए कल पुट मैं यहाँ पे नीचे सजेस्ट नहीं करूँगा, अपनी बजा सकता है वो। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करता हुआ भी जा रहा है तो प्रॉब्ली मैं एक प्राइस एक्शन देख के पुट लेना चाहूँगा, लेकिन वो भी कम क्वांटिटी। बट दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू बाई पुट। आई वुड रादर वेट फॉर अ गुड रिट्रेसमेंट, because I think that's what FIs are also waiting for. Okay, तो बी केयरफुल ऑन द लोअर साइड। लेवल्स ये सारे मार्क करके रख लीजिए, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आपको पुट के बारे में कम सोचना है, पुट को थोड़ा हायर साइड में सोचना है। ठीक है, यहाँ पे कॉल मैंने आपको बता दिया कहाँ पे देख रहा है। निफ्टी देख लेते हैं क्विकली। निफ्टी निफ्टी निफ्टी, देखो अभी निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है ना, कि इसने इतनी बड़ी स्विंग बना दी। ये अगर कल फ्लैट वगैरह खुला तो इसी के अंदर जो है हमें फंसाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आप ये स्विंग मार्क करके रख लीजिएगा, मैं भी मार्क कर लेता हूँ। और ये एक स्विंग हाई है हमारे पास, और ये एक स्विंग लो है हमारे पास। तो नीचे हमारे पास ये भी सपोर्ट करीब है। आप एक काम कर सकते हो कि निफ्टी में जो है ना, जब ये लेवल ब्रेक करता हुआ दिखे 19,250 वगैरह, तो आप पीई ले सकते हैं, कम क्वांटिटी में लेना। टारगेट जो है 19,200 से लेके 19,180 प्लान करना। अगर आपको लगता है कि यार इतने से पॉइंट में क्या करना है, तो मत लेना, चलेगा। ठीक है, एक आध 2 दिन वेट करेंगे, वहाँ पे जब रिवर्सल दिखेगा मैं अपने वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा कि रिवर्सल हो रहा है। डेटा भी हमारे पास कंफर्मेशन के लिए रहेगा, हम लोग कॉल लेना शुरू कर सकते हैं। फिर क्या, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आएगी तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो निफ्टी में बहुत अच्छी ट्रेड मुझे नहीं दिख रही। हाँ, बाई चांस अगर यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप खुलता है 370 360, यहाँ पे भाई पुट बिल्कुल ले लेना, कोई टेंशन नहीं है। सीधा हम 19,260 पे मिलेंगे, 100 पॉइंट ये कंफर्म मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए। मैं ज़्यादा और कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, आपको क्लियर कट व्यू बता दिया है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है। लो ब्रेक होते समय अगर आपको पुट लेना है तो क्वांटिटी कम रखिए या उसको अवॉइड करिए। गैप अप में मैंने आपको बता दिया है कि पुट कहाँ पे लेना है, वहाँ पे पुट लेते हैं तो आप एक बार वॉच ले सकते हैं। इतनी ही बात है, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड संडे।